क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हैव यू सीन दैट्स द ताजमहल। तो यहाँ पे देखिए ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आर्टिकल है आपके ऑप्शन में ए एंड द, या फिर नो आर्टिकल। तो देखिए ताजमहल क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है, और जो चीज दुनिया में पूरे एक ही होते हैं उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ था, होगा तो मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको डेफिनेट आर्टिकल करके वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोलने के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेनिश भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, स्पेनिश भाषा नहीं बोलते हैं। आई के साथ डज लगता है क्या, कभी भी नहीं लगता, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। आई के साथ हैज लगता है क्या, कभी नहीं होगा। हैजंट तो कभी नहीं होगा। यानी यहाँ पे डोंट हो सकता है और हैवेंट हो सकता है, ठीक है। जिसमें से हैवेंट भी आपका कट गया, क्यों सर, क्यों कटेगा हैवेंट, क्योंकि हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होता है ना, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है। और यहाँ पे जो स्पीक वर्ब यूज किया गया है वो भी वन है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ पे स्पोकन थोड़ी है, स्पोकन होता तब हैवेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी भी वन यूज किया गया है, तो भी वन तो डू डज और डिड के साथ लगता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डोंट हो जाएगा, तो यहाँ पे डोंट ही बचा, ठीक है। तो डोंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आई डोंट स्पीक स्पेनिश। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा जा रहा है, तनु एंड अंजलि डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट है आपका तनु, और एक सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंजलि। तो एक सब्जेक्ट आपका ये है, एक सब्जेक्ट आपका ये है, और एंड क्या आपका कंजंक्शन है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों सब्जेक्ट को ये जोड़ने का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो ये है और एक सब्जेक्ट ये है, तो मिला करके टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट दो हो गए, और इंग्लिश में दो को क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल वर्ब को सिलेक्ट करिए, इज तो कभी नहीं होगा, सिंगुलर होता है। हैज आपका कभी नहीं होगा, सिंगुलर होता है। यानी हैव हो सकता है और वर हो सकता है। यहाँ पे लेकिन भी फोर का यूज किया गया है, सिंगिंग। यहाँ पे भी फोर का यूज किया गया है, सिंगिंग, समझ रहे हैं। तो भी फोर हैव के साथ लगता है क्या, तो नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो कट गया। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तनु एंड अंजलि वर सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको वर पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं, ठीक है, वेयर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। रियल प्रोनाउंसिएशन वर होता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश राइट अ लेटर, डैश राइट अ लेटर। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, आई होगा, ही होगा, सी होगा, या राम होगा। तो राम के साथ क्या लगता है, भी फाइव, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे ये जो राइट लिखा हुआ है, क्या ये आपका भी फाइव है क्या, तो नहीं सर, ये भी वन है। तो इसका मतलब इसके साथ राम तो नहीं आएगा, इससे पहले राम तो नहीं आएगा। सी के साथ भी फाइव लगता है, तो सी भी नहीं आएगा। ही के साथ भी फाइव लगता है, ये भी कभी नहीं आएगा। आई के साथ सर भी वन लगता है, यानी कि यहाँ पे आई ही आएगा। आई राइट ए लेटर। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे राइट्स कर देता तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाते, ही, सी और राम तीनों सही हो जाते। उस केस में क्या करता, एक को रहने देता, इन तीनों में से एक को रहने देता, यहाँ पे कर देता आई, यहाँ पे कर देता वी, यहाँ पे कर देता दे, और यहाँ पे रहने देता राम को, तब राम सही हो जाता, समझ रहे। तो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, बस आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझ रहे। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन कुछ भी पूछिए, आप सही ऑप्शन को ही सिलेक्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा जा रहा है, डैश ही कम विद अस, डैश ही कम विद अस। तो यहाँ पे देखिए क्या विल हो सकता है क्या, विल ही कम विद अस, ठीक, ये हो सकता है सर। क्या यहाँ पे इज पॉसिबल है क्या, क्या यहाँ पे इज पॉसिबल है क्या, इज ही कम विद अस, नहीं सर, इज के साथ तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, इज के साथ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जबकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, कम। कम क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कम क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी इज तो नहीं होगा सर। डू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है,
डू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेकिन ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ डज आता है, यानी ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। आगे देखिए क्या हैव होगा क्या? नहीं भाई, हैव क्यों नहीं होगा सर? हैव क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। सर कम का थर्ड फॉर्म भी तो कम ही होता है। तो रुको भाई रुको, एक और लॉजिक बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कम ही होता है, बिल्कुल सही। तो हैव भी सही है, विल भी सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ही है। क्या ही आपका हैव लेता है क्या? तो नहीं सर, हैज लेता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ही के साथ हैव लगता ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हैज कर देता तो, अगर यहाँ पे हैव की जगह पे हैज कर देता तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते, विल या हैज? भाई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तीन ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसमें तीन ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट किया है, डेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट किया है, मैंने सारा आपको कंप्लीट करा दिया है गाइस। और वॉइस भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, उसमें ट्रिक भी बताया है मैंने आपको। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी भी आपके पास टाइम है, जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए मेरे चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा वीडियोस वहां पे मिल जाएगा फ्री में, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर आपको मेरा नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहां पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो को एंड करते हैं।